जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए RIMC एडमिशन स्कूल में सैनिक जैसी ट्रेनिंग, और आप सभी को पता होगा कि 70% यहाँ से जो है NDA में लड़के पास होकर यहाँ पे एज ए ऑफिसर बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ बात करने वाले हैं क्या इसमें लड़कियों को भी मिलता है एडमिशन या फिर सिर्फ लड़के ही इसमें एडमिशन ले पाते हैं। तो दोस्तों लोग बात करते हैं पहले RIMC के बारे में, तो जिसको हम लोग फुल फॉर्म है इसका राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, मीन्स की राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि देहरादून में स्थित है। और ये भारत का सबसे प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में से एक है, जहाँ पे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज युवाओं को मिलिट्री और सिविल लाइफ में लीडरशिप के लिए तैयार करता है। यहाँ पे इसकी स्थापना 1922 में ब्रिटिश टाइम में ही यहाँ पे की गई थी। यह संस्थान न केवल एजुकेशनल एक्सीलेंस प्रदान करता है आपको, बल्कि अनुशासन, फिजिकल फिटनेस और कैरेक्टर बनाने पर भी आपका यहाँ पे फोकस करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे RIMC के भारतीय सेना में आर्मी ट्रेनिंग कमांड के तहत जो यहाँ पे इसको संचालित किया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी मीन्स की NDA के प्रमुख फीडर संस्थान ये मानी जाती है। इसका स्थापना का जो उद्देश्य था उस टाइम युवा मीन्स की जो यूथ यहाँ पे लड़के हैं उनको सैन्य शिक्षा और ट्रेनिंग प्रदान करके सशस्त्र बलों के अफसर बनाने के लिए तैयार करना था। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ एक एकेडमिक शिक्षा के साथ यहाँ पे आपको मिलिट्री ट्रेनिंग, खेल और अन्य एक्टिविटीज पर जो है यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। एंड देन बात करते हैं देश की सेवा में भविष्य देखने वाले ऐसे स्टूडेंट यहाँ संस्थान में सबसे बेस्ट अपना यहाँ पे देते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि उस समय के प्रिंस एडवर्ड ने राष्ट्रीय भारतीय सेना कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि 13 मार्च 1922 में उन्होंने किया था। इसका उद्देश्य था भारतीय युवाओं को सैन्य नेतृत्व में तैयार करना। यह कॉलेज भारतीय सेना के आर्मी ट्रेनिंग कमांड के अंदर जो है अब संचालित किया जाता है। यहाँ पर आपको फिजिकल और ट्रेनिंग का जो स्तर है बहुत ही हाई लेवल पे है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कितने छात्र हैं अभी। तो दोस्तों RIMC में हर 6 महीने में लगभग 25 कैडेट्स जो कि क्लास 8 में एडमिशन यहाँ पे दिया जाता है। कॉलेज में कुल मिलाकर लगभग 250 से लेके 300 स्टूडेंट ही होते हैं, ओके, जो कि क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक की यहाँ पे जो है पढ़ाई करते हैं। कक्षा में जो है एवरेज 50 to 60 स्टूडेंट यहाँ पर होते हैं, जिन्हें एक छोटे छोटे बैच में जो यहाँ पे बांटा जाता है और उन्हें एक पर्सनल ध्यान देना आसान होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको छोटे छोटे बैच में जो यहाँ पे बांट दिया जाता है। भारतीय सैन्य कॉलेज के यहाँ पे लड़कों को एडमिशन मिलता है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत जो यहाँ पे यहाँ पे लिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में क्लास 8 में ही एडमिशन मिलता है, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। एज की बात कर लेते हैं तो आपकी जो है एज उस समय मिनिमम 11.5 साल से लेके 13 साल के बीच यदि आपका एज है तभी आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हो। जब आप क्लास 7 पास कर लेते हो और 8 में आपका एडमिशन लेने का टाइम आता है तभी आप इस फॉर्म के लिए जो है यहाँ पे अप्लाई करते हो। RIMS प्रवेश परीक्षा में आपसे जो है मैथ, इंग्लिश, GK और कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं जो कि क्लास 8 के हिसाब से आपको यहाँ पे पूछा जाता है, ओके। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे RIMC में एक्चुअली होता क्या है। तो बात कर लेते हैं RIMC में एक्चुअली जो है एक कैडेट शेड्यूल बहुत ही डिसिप्लिन होता है। यहाँ पे सुबह आपको 5:30 बजे यहाँ पे
उठने के बाद फिजिकल ट्रेनिंग, परेड, उसके बाद खेल एक्टिविटीज जो है आपको यहाँ करवाई जाती है। इसके बाद आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, फिर पढ़ाई और लंच यहाँ पे होता है। दोपहर में फिर आपको एक एकेडमिक क्लासेस चलता है, फिर खेल होता है, फिर अन्य एक्टिविटीज जो यहाँ पे करवाई जाती है। रात में आपको सेल्फ स्टडी के बाद 10 बजे तक सोने का समय होता है। एक यह शेड्यूल जो है आपको डेली वहाँ पे जो है फॉलो करना पड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस की कि वहाँ पे एक्चुअली में सिलेबस जो है क्या चलता है। तो क्लास 8 का यहाँ पे सिलेबस होता है जो कि आपको राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में क्लास 8 का जो सिलेबस है वो CBSE बोर्ड पर वहाँ पे आधारित है, जिसमें कि आपको मैथ, इंग्लिश, विज्ञान मींस की साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान और हिंदी जैसे सब्जेक्ट जो वहाँ पे शामिल होते हैं। इसके अलावा जो है आपको सैन्य इतिहास और सामान्य ज्ञान पर जो है ज्यादा वहाँ पे फोकस किया जाता है, जिसमें कि जो कॉलेज है और जो आपका एकेडमिक सैन्य शिक्षा है वो वहाँ पे बैलेंस रहे। ओके, चलिए बात कर लेते हैं RIMC में ट्रेनिंग किस तरह की होती है। तो RIMC में जो है आपका फिजिकल टेस्ट, परेड, हथियार का प्रशिक्षण, लीडरशिप स्किल्स, घुड़सवारी, तैराकी जैसी आउटडोर एक्टिविटीज जो वहाँ पे आपसे करवाया जाता है। एंड साथ ही यहाँ पे आपको फोकस किया जाता है कि आप एक लीडरशिप और टीम वर्क कैसे कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप एक ऑफिसर बनते हो इंडियन आर्मी में तो आपको एक टीम वर्क के साथ जो है वहाँ पे काम करना पड़ता है। कैसे आप उनके लीडर के रूप में आप टीम वर्क करते हो, ये सब आपको वहाँ पे सिखाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अब इंडियन मिलिट्री कॉलेज से पढ़ाई करके क्या होगा आपका। तो RIMC के बाद पढ़ाई करने के बाद लगभग 70 to 80% कैडेट के ऐसे होते हैं जो कि NDA में डायरेक्ट उनको एंट्री मिल जाती है। इसके बाद वो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर बनते हैं। RIMC में कई स्टूडेंट को परमवीर चक्र, अशोक चक्र जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो ऐसा ये है RIMC। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्या RIMC में लड़कियों को एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों इसके लिए क्वेश्चन है कि देहरादून अब लड़कियों को एडमिशन दिया जाता है। कुछ समय पहले यहाँ लड़कों को ही दाखिला मिलता था, लड़कियों को वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है, लेकिन अब जो है ये पॉलिसी में बदलाव कर दिया गया है और वहाँ पे RIMC की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको मालूम है कि RIMC.gov.in पर है, वहाँ पे चेक कर सकते हो और वहाँ पे अब गर्ल्स को भी एडमिशन जो है मिलने लगा है। तो दोस्तों सवाल होगा कि RIMC सरकारी है या फिर प्राइवेट है। तो ये जो RIMC है ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित होता है और भारतीय सेना और ट्रेनिंग कमांड द्वारा जो है यहाँ पे प्रशासित किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य जो है यूथ को जो है सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण के बाद NDA और अन्य सेवाओं के लिए तैयार करना होता है। तो कुल मिलाकर ये जो है दोस्तों ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। ओके, तो आई थिंक कि आपको RIMC के बारे में जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।